ड्रामा स्टार्ट होते ही हमारे हीरो मिस्टर फैंजियन को दिखाता है, जो अपने बाकी गार्ड्स के साथ लिन फैमिली की डॉटर मिस लिंसी को लेने आता है। उसे कॉल करके बताया जाता है कि मैडम 3 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगी। उनका अच्छे से वेलकम करना। असल में लिंसी लिन फैमिली में बड़ी नहीं हुई है। उसके डैड ने उसकी मॉम से मैरिज की थी, वो भी ग्रैंडपा के अगेंस्ट जाकर, इसलिए डैड ने उन दोनों को घर से दूर रखा था। आज लिंसी लिन फैमिली में आती है डैड के बुलाने पर, क्योंकि ग्रैंडपा बीमार है और डैड उनके केयर में दिन भर हॉस्पिटल में रहते हैं, इसलिए कंपनी को ऐसे ही आंटी के हाथ में जाने नहीं दे सकते। इसी वजह से लिंसी को लिन फैमिली बिजनेस हैंडल करने के लिए बुलाया गया है। देन फैंजियन आकर हमारी फीमेल लीड के लिए कार की डोर ओपन करता है और हमें बताने लगता है कि ये लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। वो आते ही फैमिली बिजनेस हैंडल करने में लग गई है, लेकिन अभी वो बिजनेस मैरिज के लिए अपनी फैमिली आई है। मुझे नहीं पता वो लकी है या नहीं। तभी लिंसी उसे देखकर स्माइल करके चली जाती है। मिस्टर फैंजियन भी उनके पीछे जाने लगते हैं। रूम में आने के बाद लिंसी उसे कहती है कि मुझे शावर लेना है। वो ओके बोलकर वॉशरूम में उसके लिए सब कुछ रेडी करने चला जाता है। दैन बाहर आता है तो लिंसी को नाइट ड्रेस में देखकर थोड़ा शाय फील करने लगता है और कहता है कि मैडम सब कुछ रेडी है। लेकिन लिंसी उसके क्लोज आकर उसे कहती है कि तुम मुझे अभी भी मिस लिंसी क्यों बोल रहे हो। देन उसे खींचकर अपने क्लोज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, मुझे किस करो। मिस्टर फैंजियन तो ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है। देन उसे किस करने लगता है। दोनों किस करने लगते हैं। देन लिंसी उसे बाइट कर देती है तो वो दूर हो जाता है। लिंसी कहती है कि तो तुम इस तरह सर्विस देते हो, क्या मैंने तुम्हें सही से पे नहीं किया है। ये सुनकर मिस्टर फैंजियन उसे बेड पर गिराकर अपने टाई से उसके हाथ बांध देता है। देन उसे किस करने लगता है। लिंसी कहती है कि हस्बैंड, क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट मीट याद नहीं है? क्या इन दिनों तुमने मुझे मिस नहीं किया? तभी स्टोरी कुछ दिन पीछे जाती है, जहाँ पर मिस्टर फैंजियन लिंसी के लिए वेट कर रहा था। लिंसी बैंक में पैसे लेने आई थी और उसे देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, मुझे उसे देखकर बहुत सुकून मिलता है। देन वो बैंक से पैसे उठा लेती है। तभी 3 गुंडे फेस पर मास्क लगाकर बैंक में रॉबरी करने आते हैं। देन सारे लोग उसे पैसे लूटने लगते हैं। तभी एक लिंसी के पास आकर कहता है कि तुम तो लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो ना, काफी प्रिटी हो। वो थैंक्स कहती है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं, पैसे चाहिए। देन गन उसकी तरफ पॉइंट करता है तो लिंसी डरते हुए कहती है कि पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये सुनकर वो गुंडा अपने साथी को बुला लेता है। तभी मिस्टर फैंजियन कहता है कि कुछ करने से पहले जरा ये सोच लेना कि आज तुम्हें यहाँ पर बचाने कोई नहीं आएगा। ये सुनकर वो आदमी उस पर गन पॉइंट करता है तो फैंजियन उसको पकड़कर असिस्टेंट से उसे जाने के लिए कहता है। देन उन गुंडों की अच्छे से धुलाई करता है। बाहर से लिंसी उसे देखकर असिस्टेंट से पूछती है कि वो कौन है। असिस्टेंट कहता है कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट सिर्फ इतना पता है कि उसके डैड पहले आर्मी में थे। बाद में लिंसी डॉक्टर के चेकअप करने के बाद लिंसी के डैड से कहती है कि वो ठीक है। डैड उसके लिए वरी होता है तो लिंसी कहती है कि बॉडीगार्ड की वजह से मैं ठीक हूँ। डैड मिस्टर फैंजियन से थैंक्स बोलता है और उसका नाम पूछते हैं। फैंजियन का अपना नाम बताने के बाद डैड उसके डैड के बारे में पूछते हैं। देन उसे अंदर लाकर बात करते हैं। वो कहता है कि आप ही अंकल लिन है ना, जिसे मेरे डैड ने बचाया था। डैड हाँ बोलकर कहते हैं कि तभी मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मेरी बेटी के साथ मैं तुम्हारी मैरिज करवाऊंगा। वो कहता है कि लेकिन मैं तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ। डैड कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाकर मेरी बहुत बड़ी हेल्प की थी, तो मैं अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ दूँ। फैंजियन कहने लगता है बट अंकल। इतने में लिन के डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी बेटी से मैरिज के लिए हाँ बोल दो। तभी सीन फिर से कुछ साल पहले चला जाता है, जहाँ पर लिन एक आग लगी हुई प्लेस पर फंस गई थी। तभी वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है तो सामने से हमारा हीरो फैंजियन आता है, लेकिन तब वो आर्मी में था और उसने अपने फेस पर मास्क भी लगाया हुआ था। तो फैंजियन आकर लिंसी को सेव करने लगता है कि तभी कुछ टेररिस्ट उस पर अटैक करने लगते हैं। फैंजियन लिन से वहीं वेट करने के लिए बोलकर उन लोगों को हैंडल करने चला जाता है। इसी बीच वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डैड उसे घर लेकर आता है। डैन लिन उसे देखकर पूछती है कि यहाँ पर क्यों है। डैड कहते हैं कि आज ही हमारे साथ रहेगा। लिंसी रीजन पूछती है तो डैड कहते हैं कि मैंने उसके साथ तुम्हारी मैरिज तय की है, अब से वो तुम्हारा लीगल हस्बैंड है। लिंसी कुछ बोलती कि तभी उसकी कजिन मिंग मिस्टर फैंजियन से पूछती है कि तुम क्या करते हो। वो कहता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। ये सुनकर मिंग कहती है कि अंकल अब आप लिंसी की मैरिज एक ऐसे इंसान से कराना चाहते हैं जो सिर्फ हमारे पास काम करने वाला एक बॉडीगार्ड है। डैड गुस्सा करते हैं तो मिंग कहती है कि ठीक है सिस्टर, अब जब अंकल ने उसे तुम्हारे लिए ढूंढा ही है तो अच्छा इंसान होगा, वैसे भी दिखने में काफी अच्छा है और हमें दूसरों से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। देन सोचती हूँ कि उसकी मॉम ने कहा था आज हम हॉस्पिटल जाकर ओल्ड मैन को पॉइजन देने वाले हैं, तो तुम्हें लिंसी को आज रात ओल्ड मैन से दूर ले जाना होगा। ये सोचकर मिंग दिल में कहती है कि अब मुझे ये बॉडीगार्ड ही लिंसी को बाहर ले जाने में हेल्प करेगा।
दैन लिंजी के डैड से आज रात इसी खुशी में एंजॉय करने के लिए बाहर जाने के लिए कहती है। डैड जाने की परमिशन दे देते हैं। बाद में दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे और फैंजियन खड़ा उन्हें प्रोटेक्ट करता रहता है। तभी एक लड़का आकर मिंग के साथ बदतमीजी करने लगता है। मिंग कहती है कि पीछे मेरा ब्रदर इन लॉ खड़ा है, तो जो भी करना जरा सोच समझ कर करना, नहीं तो वो तुम्हें पीट पीट कर रास्ते पे ले आएगा। वो लड़का कहता है कि वो मुझे मारेगा, मैं उसे मार दूंगा। तभी फैंजियन उसके सामने आ जाता है तो वो लड़का लिंजी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने इसे अभी तक नहीं देखा, काफी ब्यूटीफुल है। फैंजियन उसके सामने आता है तो वो लड़का कहता है कि तुम जिसे ब्यूटीफुल गर्ल बोल रहे हो वो एक बॉडीगार्ड की वाइफ है, ये अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो लाकर दे सकता हूँ। ये सुनकर फैंजियन को बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर वो लड़का कहता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे मारोगे, पता भी है मैं कौन हूँ, ये क्लब मेरे ब्रदर का है। अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम आकर सीन क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी वाइफ को एक दिन मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। ये सुनकर फैंजियन गुस्से से उसे मारने लगता है। तभी उसके और भी साथी आ जाते हैं। फैंजियन लिंजी को बैठाकर अपने कोट से उसे ढक देता है। देन उन लोगों की अच्छे से धुलाई करता है। तभी उसके पॉकेट से रिवर गार्ड के बैच निकल कर गिर जाते हैं। ये देखकर वो सारे डर जाते हैं, लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरा भाई भी रिवर गार्ड था, अगर ये भी रिवर गार्ड होता तो मेरे भाई को पहचान पाता, लेकिन वो मेरे भाई को नहीं जानता, इसका मतलब ये बैच फेक है। फैंजियन भी अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए सबसे झूठ कहता है कि हाँ मैंने इसे ऑनलाइन से लिया है, ये फेक है। यहाँ पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बॉडीगार्ड नहीं है। देन वो लड़का उस आदमी से उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन डर की वजह से कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता। वो गुस्सा करके सबसे उसे मारने के लिए कहता है तो वो लोग लिंजी पर अटैक करने वाले होते हैं, बट फैंजियन उसे बचाते हुए बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ फाइट करता है। इसी बीच दोनों काफी क्लोज भी आ गए थे। ये देखकर मिंग जानबूझकर लिंजी को गिराना चाहती थी, लेकिन फैंजियन उसे सही टाइम पर होल्ड कर लेता है। तभी क्लब का ओनर आते हुए कह रहा होता है कि कौन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देन जैसे ही फैंजियन को देखता है तो कहता है कि बिग ब्रदर आप। देन अपने लोगों को डांटता है कि बदतमीज हो, तुम्हें पता भी है ये कौन है, लेकिन फैंजियन उसे इशारों में सब कुछ बताने से मना कर देता है। तो वो कहता है कि हम अच्छे फ्रेंड थे आर्मी में। ये सुनकर सब लोग उससे सॉरी बोलते हैं। तो फैंजियन लिंजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर मिंग की मॉम यानी लिंजी की आंट अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर अपने ही डैड को पॉइजन खिला देती है, जिससे कंपनी उसके हाथ में आ जाए। वो तो बस ओल्ड मैन के मरने का वेट कर रही थी। तभी लिंजी के डैड आ जाते हैं कि सडनली डैड इतना बीमार कैसे हो गए। तभी लिंजी और फैंजियन भी ग्रैंडपा से मिलने आ जाते हैं। आंटी फैंजियन को अंदर आते हुए देखकर गुस्सा करने लगती है कि तुम एक बॉडीगार्ड होकर अंदर आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। देन डॉक्टर से कहती है कि हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड भी इतना ऑर्डिनरी है क्या। डॉक्टर उसे निकालने के लिए कहते हैं तो डैड उसे रोककर कहते हैं कि मैंने उसे अंदर आने के लिए बोला है क्योंकि वो मेरा सन इन लॉ है। ये सुनकर आंट मजाक उड़ाने लगती हैं कि अब तुम अपनी बेटी को इसके हाथों पर सौंपना चाहते हो। डैड कहते हैं कि हाँ वो मेरी बेटी है और ये उसके लिए बेस्ट है। तो आंट कहती है कि इसीलिए तुमने हमारे डैड को मारने के लिए उन्हें पॉइजन दे दिया ताकि फ्यूचर में तुम्हारा सन इन लॉ लिन ग्रुप का चेयरमैन बन सके। लिंजी उन दोनों के ऊपर गुस्सा करके चुप होने के लिए कहती है इधर ग्रैंडपा की हालत खराब है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। देन डॉक्टर से ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें किसी ने एक टाइप की वाइल्ड ग्रास दी है जिससे सीधे उनके हार्ट पर असर करेगा और कुछ घंटे के अंदर ही उनकी डेथ हो जाएगी। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तभी फैंजियन कहता है कि शायद मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। देन एक मेडिसिन निकालकर डॉक्टर को देखने के लिए देता है। डॉक्टर चेक करके कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो सिर्फ मिलिट्री लोगों को दी जाती है और वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में। वो कहता है कि मेरे डैड मिलिट्री में हाई पोस्ट पर थे तो उन्होंने ही मुझे दिया था। डॉक्टर जल्दी से लिंजी से ग्रैंडपा को मेडिसिन खिलाने के लिए कहता है तो लिंजी के ग्रैंडपा को मेडिसिन खिलाने की थोड़ी देर बाद ही उन्हें होश आ जाता है। ये देखकर लिंजी और डैड बहुत खुश होते हैं। डैड फैंजियन से थैंक्स बोलते हुए पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। बाद में मिंग तो फैंजियन की एक्टिंग स्किल्स देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। देन वो उससे पूछती है कि क्या तुम आर्मी में थे, लेकिन वो मना करके कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पर पिग फार्म से पिग के साथ ही ऐसा करते हुए सीखा है। ये सुनकर लिंजी गुस्से में कुछ बोलती हुई वहाँ से चली जाती है कि पता नहीं डैड को तुम में ऐसा क्या पसंद आ गया जो वो तुम्हें अपना सन इन लॉ बनाने के लिए इतने बेताब हैं। बाद में फैंजियन सो रहा था कि तभी उसके बैच पर कोई सिग्नल शो होता है तो वो उस बैच को पकड़कर कहता है कि तुम अभी ऑनलाइन क्यों आए हो, किसी को भी ना पता चले कि मैं वापस आ गया हूँ। इधर मिंग जियांग नाम के लड़के को कॉल करके ग्रैंडपा की बीमार होने की बात कहती है और ये भी लिंजी इन दोनों काफी सैड है। आज वो बहुत रोई है। ये सुनकर वो जल्दी से उससे मिलने निकल जाता है। देन घर पर फैंजियन को देखता है जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। लिंजी उसे ऐसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है। देन उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने कभी मिलिट्री ज्वाइन नहीं की। तो मना करके कहता है कि मिलिट्री में मेरे डैड थे। लिंजी को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता। देन वो कहती है कि फिर तुम एक ही टाइम में इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हो। आगे वो कुछ और भी बोलने वाली होती है बट तभी जियांग आ जाता है। देन लिंजी से कहता है कि मैंने सुना है
कि तुम आज ग्रैंडपा की वजह से सैड थी। अगर तुम मुझसे मैरिज कर लेती तो मेरी फैमिली तुम्हारे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करवा सकती थी। लेकिन वो उसे मना करके कहता है कि लिन फैमिली अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है। तभी मिंग नीचे आते हुए कहती है कि तुमसे पहले मेरे ब्रदर इन लॉ ने सही टाइम पर मेडिसिन देकर ग्रैंडपा को बचा लिया है। जियांग कहता है कि क्या मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ? मिंग कहती है कि मेरी सिस्टर को तुम पसंद नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरी सिस्टर को पटाना है तो ब्रदर इन लॉ से फाइट करके जीत कर दिखाओ। जियांग आकर फैंजियान का शर्ट पकड़ लेता है कि तुम हो कौन? तुम्हें पता नहीं है शायद कि मैं कौन हूँ। वो उसे खुद से दूर करके कहता है कि पता नहीं और पता करना भी नहीं चाहता। ये सुनकर ये दोनों हंसने लगती हैं। जियांग गुस्से से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तन बहुत सारे पैसे उसके मुंह पर फेंक कर कहता है कि ये सब तुम्हारे हैं, इसे उठाओ और निकलो यहाँ से। मिंग कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये लिंजी का बॉडीगार्ड है। ये सुनकर वो फैंजियान का मजाक बनाने लगता है। तन फिर से लिंजी से मैरिज करने के लिए पूछता है तो वो मना करके कहती है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ करने के लिए बोला तो हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं रहेगी। ये सुनकर जियांग उसे बुरा बोलने लगता है कि खुद को समझ क्या रही हो जो बार बार मैं तुम्हें मैरिज के लिए पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरे पीछे कितनी गर्ल पागल है। देन उसके बारे में बुरा बोलने लगता है तो फैंजियान गुस्से से उसे मारकर जाने के लिए कहता है। इससे उसके हाथों पर चोट लग जाती है तो लिंजी उसे मेडिसिन लगा देती है। नेक्स्ट सीन में फैंजियान लिंजी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था, लेकिन लिंजी तो बस उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई जा रही थी। बाद में ऑफिस आने के बाद वो फैंजियान से उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं तो हर टाइम तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, इवन घर पर भी, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है। लिंजी कहती है कि ये ऑफिस है तो सोच समझ कर बोलो। देन उसके साथ ऑक्शन में चलने के लिए कहती है तो वो हाँ बोल देता है। इधर उस ऑक्शन में आंटी लिंजी को मारने की प्लानिंग करती है और मैनेजर से कहती है कि कैसे भी करके कल ऑक्शन में लिंजी के साथ उसका बॉडीगार्ड अंदर ना जा पाए। वैसे उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि उसने सच कहा था कि उसके डैड मिलिट्री में हाई पोस्ट पर थे, बट 3 साल पहले जॉब छोड़कर कहीं गायब हो गए थे और उसकी मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। इधर अगले मॉर्निंग लिंजी पहले ही ऑक्शन के लिए निकल जाती है, बट जब फैंजियान उसके पीछे दूसरी कार से आ रहा था तभी एक मास्क पहने हुए आदमी उसके सामने आकर जानबूझकर उसे लेट करवा देता है। जब तक वो और लिंजी का असिस्टेंट साथ आते तब तक ऑक्शन स्टार्ट हो चुका था, इसलिए उन दोनों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। ये दोनों बाहर बैठकर ही वेट कर रहे थे। इधर आंट कैसे भी करके लिंजी को आज इस ऑक्शन से जिंदा बाहर जाने नहीं देना चाहती। तभी बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स भागते हुए अंदर जाने लगते हैं। साथ ही साथ ये बोल रहे थे कि लिन ग्रुप आज ऑक्शन हार जाएगा। ये सुनकर फैंजियान को थोड़ा डाउट होता है। इधर सारे रिपोर्टर्स उसे बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे। उनके बीच वही मास्क पहने हुआ आदमी नाइफ निकालकर लिंजी पर अटैक करने वाला होता है कि तभी फैंजियान फायर अलार्म बजाकर सबको भगा देता है। देन वो आकर उसे सेव कर लेता है। लिंजी उसे देखकर काफी रिलैक्स होती है। फैंजियान उसे गोद में उठाकर ले जाता है। रात में लिंजी को इस बात को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। तभी फैंजियान आकर पूछता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। वो मना करके उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। फैंजियान उसे वही बैच देकर कहता है कि असल में एक वॉकी टॉकी है, तुम जब भी कोई प्रॉब्लम में हो तो बस एक बटन प्रेस करने पर मेरे पास कॉल आ जाएगा। देन उसे समझाने लगता है कि इसे कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों डैड से मिलने आते हैं। डैड उन दोनों को देखकर कहता है कि दोनों में अच्छी रिलेशन बन गई है। लिंजी कहती है कि अब वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। देन डैड को परेशान देखकर पूछती है। डैड कहता है कि तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के बाद ये फर्स्ट ऑक्शन है जो हम हार गए हैं, जिसके बाद कंपनी के स्टॉक्स बहुत गिर गए हैं। मुझे डर है तुम्हारी आंटी इस बात को शील्ड बनाकर कंपनी तुमसे छीनने की कोशिश करेगी, इसलिए कल एक वाइन पार्टी है जहाँ पर सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, तो तुम फैंजियान के साथ जाकर उनसे बात करने की कोशिश करो। तो वो ओके बोल देती है। नेक्स्ट दोनों पार्टी में आते हैं। लिंजी फैंजियान का हाथ पकड़ती है तो वो थोड़ा शॉक होता है। लिंजी खुद से कहती है कि तुम ये गलत फहमी मत पालना कि हम कपल हैं। वो तो बस डैड ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर से कंपनी को लॉस हो। देन काफी ब्यूटीफुल वे से अंदर एंट्री लेते हैं। तभी जियांग उन दोनों के पास आकर कहता है कि इस पार्टी में तुम दोनों भी आए हो। देन उसके फ्रेंड को बुलाकर कहता है कि आप सबको पता है कि मिस लिन अपने गार्ड को फॉर्मल कपड़े पहनाकर पार्टी में ले आई है। ये हम सारे बिजनेसमैन के लिए इंसल्ट की बात है। एक लड़का कहता है कि मिस लिन क्या ये बात सच है। देन एक और गर्ल कहती है कि यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, पता नहीं कितने रिच बिजनेसमैन आए हैं और तुमने एक बॉडीगार्ड को अंदर लाकर अच्छा नहीं किया। वो आदमी कहते हैं कि क्या इसके लिए तुमने फेक इनविटेशन बनवाया है। वो गर्ल कहती है कि सच में बॉडीगार्ड है तो फिर वी फैमिली में उसे इनवाइट कैसे किया जा सकता है। देन लिन इन सारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहती है कि ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड होने के साथ साथ मेरा बॉयफ्रेंड भी है। जियांग कहता है कि पर्सनल बॉडीगार्ड। देन सबसे कहने लगता है कि क्या कोई भी आज की पार्टी में अपने साथ अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को साथ लेकर आ सकता है। सारे कहने लगते हैं कि हाँ बॉडीगार्ड तो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, तो उसे डोर के बाहर खड़े रहना चाहिए। वो गर्ल कहती है कि मिस लिन कि क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के रूप में
कोई और नहीं मिला जो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। देन जैंग उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी लिन के डैड आकर कहता है कि तुम किसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो। वो उन्हें फादर इन लॉ कहकर बुलाता है। डैड गुस्सा करके कहते हैं कि हम सारे मिस्टर वी के गेस्ट हैं, तो तुम कौन होते हो उसे बाहर निकालने वाले। जैंग कहता है कि फादर इन लॉ आप सही टाइम पर आए हैं। आपको पता है लिंजी एक बॉडीगार्ड से प्यार करती है। डैड कहता है कि अब वो अडल्ट है तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, और शायद तुम्हें ये बात पता ही नहीं है कि उन दोनों का मैरिज मैंने ही तय किया है। ये सुनकर वो गुस्सा करके डैड को ही बातें सुनाने लगता है, बट तभी फैंजन उसे रोक कर कहता है कि अपनी हद में रहकर बात करो। तभी डैड उन्हें रोक कर कहते हैं कि मिस्टर वी किसी भी टाइम पहुंच जाएंगे, तो सब लोग शांत रहो। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ कोई और भी बड़ा आदमी आने वाला है जिसका मिलिट्री में काफी बड़ा नाम है। तभी जैंग कहता है कि मिस्टर लिन कि क्या आपको ओल्ड होने के साथ साथ भूलने की बीमारी भी हो गई है। आपको शायद नहीं पता वो बड़ा आदमी मेरे डैड है, क्योंकि वो मिलिट्री में काफी बड़े शख्स रह चुके हैं। तभी फैंजियन सबसे सॉरी बोलकर पार्टी से बाहर जाने लगता है कि तभी जैंग उसे रोक कर कहता है कि ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है जो अपनी मर्जी से आकर अपनी मर्जी से चला जाएगा। सारे उसके यहाँ में हाँ मिलाता है तो उसके डैड उसे नी डाउन होकर सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन लिंजी उसे ऐसा करने से मना करती है। तो जैंग कहता है कि तुम इस बॉडीगार्ड के लिए मेरे डैड से आर्ग्यू कर रही हो। ये सुनकर डैड कहता है कि क्या मिस लिन का बॉयफ्रेंड उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। देन लिंजी से कहता है कि उससे लाख गुना अच्छा तो मेरा बेटा है। पहले मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तुम्हें सीरियसली लाइक करता है, इसलिए तुम उसे छोड़कर मेरे बेटे के पास वापस आ जाओ। जैंग भी कहता है कि हाँ, इससे जैंग फैमिली का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लिंजी कहती है कि प्यार को कभी भी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या काम करता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। फैंजियन को उसके बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। तभी मिस्टर वी पार्टी में आ जाता है। जैंग उनके सामने भी फैंजियन के बारे में बुरा बोलने लगता है कि एक बॉडीगार्ड विदाउट इनविटेशन पार्टी में आया है। ये सुनकर मिस्टर वी लिंजी से इस बारे में पूछते हैं तो वे भी हाँ कहती है। देन मिस्टर वी उसे पार्टी से निकालने के लिए कहता है, बट तभी उसका फेस देखकर उसे नी डाउन होकर सॉरी बोलने लगता है, क्योंकि वो बड़ा शख्स कोई और नहीं फैंजियन ही है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे शॉक हो जाते हैं, इवन लिंजी भी। लेकिन वो मिस्टर ली से मना करने लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस एक मामूली सा फार्मर हूँ जो अपने लिन फैमिली के साथ सिक्योरिटी का जॉब करता हूँ। देन उसे इशारों में चुप रहने के लिए कहता है। लिंजी उससे पूछती है कि तुम असल में हो कौन, मुझे सच सच बताओ। लेकिन वह कहता है कि नहीं, उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। तब मिस्टर वी भी इशारे समझते हुए गार्ड से उसे ले जाकर रूम में लॉक करने के लिए कहते हैं कि बाद में मैं इसका फैसला करूंगा। लिंजी तो परेशान होने लगती है। देन मिस्टर वी सबसे पार्टी शुरू करने के लिए कहकर चुपके से फैंजियन से मिलने आते हैं। देन उसका अच्छे से वेलकम ना कर पाने के लिए सॉरी बोलता है। फैंजियन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी किसी सीक्रेट मिशन पर हूँ। इधर लिंजी फैंजियन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी फैंजियन पीछे से आकर कहता है कितनी बड़ी पार्टी में एक प्रिटी गर्ल अकेली ड्रिंक कर रही है। उसे देखकर लिंजी खुश होकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है कि मैं छुपकर पीछे के डोर से अंदर आ गया। इधर आर्ट ने मिंग को भी पार्टी में जाकर लिंजी को ड्रग देने के लिए बोला था, तो मिंग अपनी मॉम की बात मानकर उसे बहाने से ड्रग दे देती है। तभी उसे चक्कर आने लगता है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गिरने वाली थी। तभी फैंजियन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे रूम में लेकर आता है। लिंजी पर ड्रग का असर होने लगता है, तो उसे वॉशरूम में लाकर उसे शांत करने की ट्राई करता है, लेकिन लिंजी उसके क्लोज आकर कहती है कि फैंजियन मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर फैंजियन उसे किस करने लगता है। तभी वॉकी टॉकी पर कॉल आता है, तो वह बाहर आकर सुनने लगता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुमने सही गैस किया था, उस रूम में सीक्रेट कैमरा लगा है। फैंजियन उससे सारे कैमरा को ब्लॉक करने के लिए कहता है। वह कहता है कि क्यों, क्या तुम सच में किसी गर्ल के साथ हो? वैसे भी मैंने सुना है कि तुम लिन फैमिली की बेटी से मैरिज करने वाले हो, क्या ये बात सच है? और अब तुम उसके साथ उस रूम में हो? वह कहता है कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मैं अभी सीक्रेट मिशन पर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तुम सारे कैमरास ऑफ करो। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंजी के नींद से जागने के बाद वो खुद को दूसरे कपड़ों में देखकर शॉक होती है। देन फैंजियन से पूछती है कि क्या कुछ गलत हुआ था, मुझे सच सच बताओ। फैंजियन उसे कल रात की सारी बातें बता देता है और ये भी बताता है कि हमारे बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे लिंजी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करती है, उसमें आंटी भी थी। आंटी जानबूझकर सबको उसके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करने लग जाती हैं कि इसके ऑप्शन हारने की वजह से कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। देन आंटी कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया है तो फिर इसे तुम्हें ही सुधारना पड़ेगा, और इसका बस एक ही तरीका है, तुम्हें जियांग से मैरिज करके उसकी हेल्प लेनी होगी। ये सुनकर लिंजी थोड़ी टेंशन में आ जाती है। इस बारे में बैठकर सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी फैंजियन उसे प्रूफ लाकर देता है कि असल में लिंजी के ऑप्शन वाले प्रोजेक्ट के साथ छेड़खानी की गई थी। देन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये तो लिन फैमिली से है, यानी वो लिंजी का दूर का कजिन है जिसके पास भी लिन फैमिली के कुछ शेयर थे। देन फैंजियन उसके बारे में पता करने के लिए कहती है
फैंजन उसे ढूंढकर वॉशरूम में लाकर अच्छे से उसकी खातिरदारी करता है। देन उसे सच बताने के लिए कहता है तो वो उसके हाथों से पिटना नहीं चाहता था, इसलिए वो सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाता है कि उसके बाद तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। वो ओके बोल देता है, बट तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे अपने साथ ले जाता है। फैंजन उससे पूछता है कि उसे जाने क्यों दिया और तुमने मुझे क्यों रोक रखा है। वो कहता है कि वो लिन ग्रुप का है और तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं बॉडीगार्ड हूँ। वो कहता है कि फिर तुम उसे वॉशरूम के अंदर लाकर क्यों पीट रहे थे, क्या तुम्हें जॉब जाने का डर नहीं है। वो कहता है कि नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसका बॉडीगार्ड हूँ। तभी लिंजी आती है तो ये गार्ड खड़ा होता है। लिंजी फैंजन की तरफ कार कीज फेंकते हुए कहती है कि फ्री होने के बाद मुझे घर ले जाना। ये सुनकर वो गार्ड शॉक होता है तो फैंजन उससे मुंह बनाकर चला जाता है। इधर आंट ने उस कजिन को बांधकर बहुत मारा होता है। देन उसे कहती है कि अगर मैंने गार्ड को भेजने में थोड़ी भी देर कर दी होती तो तुम उसे सब कुछ बता देते। ठीक है, मैं तुम्हें उससे बचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने शेयर्स मुझे ट्रांसफर करने होंगे। वो कहता है कि तुम एक सेल्फिश लेडी हो जिसे सिर्फ अपनी परवाह है। तुम्हारे लिए मैंने लिंक ग्रुप में बहुत सारे बुरे काम किए, लेकिन तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। मैं तुम्हें अपने शेयर्स नहीं दूंगा। आंटी कहती है कि जिंदा रहना चाहते हो या नहीं, वैसे मरने के बाद तो दे सकते हो ना। देन गार्ड से कहती है कि उसके फिंगर काट कर फिंगरप्रिंट ले लो। इधर फैंजन मिस्टर वी को कॉल करके हेल्प करने के लिए कहता है तो वो जल्दी से हाँ बोल देता है। नेक्स्ट डे फिर से शेयर होल्डर की मीटिंग में सारे शेयर होल्डर के साथ आंटी लिंजी पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे कहने पर तुम्हारे कजिन को वॉशरूम में पकड़कर जानवर की तरह पीट रहा था और उससे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा था। लिंजी उनके साइड से कहती है कि नहीं, उसने ऑक्शन के एक दिन पहले ही मेरा सारा डॉक्यूमेंट कॉपी कर लिया था। ये रहा प्रूफ। देन उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसकी आंट ने इसका दिन से पहले ही झूठ बुलवाकर रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया था। देन लिंजी को भी वही रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है जिसमें वह बोल रहा था मुझे ये सब करने के लिए लिंजी के बॉडीगार्ड ने फोर्स किया था। मेरे मना करने के बाद उसने मुझे मारने की भी कोशिश की है। ये सारी बातें सुनकर लिंजी बहुत परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। देन वो आंटी से कहती है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि ये सब मैंने किया है? नहीं है तो मैं आपके ऊपर केस भी कर सकती हूँ। बट आंटी उसकी मॉम के बारे में बुरा बोलने लगती है तो लिंजी गुस्सा करती है कि ये कंपनी है तो यहाँ पर सिर्फ कंपनी की बात कीजिए। आंटी कहती है कि ठीक है तो फिर इसे देख लो, उसने अपना सारा शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, तो अब मैं इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि फैंजन को कंपनी से निकाल दिया जाए। लिंजी कहती है लेकिन मैं उसकी बॉस हूँ और वो सिर्फ मेरे लिए काम करता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकती। आंटी कहती है कि तुम भी अपने डैड की तरह बिजनेस में अपनी फीलिंग्स को ला रही हो, मैं तुम्हें कंपनी को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकती। देन सबसे पूछने लगती है कि क्या किसी को भी मेरे डिसीजन पर कोई डाउट है। सारे मना करने लगता है कि हम किसी ऐसे इंसान को कंपनी में नहीं रख सकते जो मारपीट करता हो। अभी तुम्हारा कजिन छुट्टी पर जा रहा है तो उसके आने तक वेट करो, देन इस बारे में बात करेंगे। इधर फैंजन को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने लिंजी के असिस्टेंट और मिस्टर बाय के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। देन अपने फ्रेंड को कॉल करके इस फोटो को सारे मीडिया के पास भेजकर ये कहता है कि उस दिन के पार्टी के बाद मिस्टर वी को फैंजन बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए उन्होंने पर्सनली उनसे मिलकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब वो मिस्टर वी का खास आदमी है। तभी उसका फ्रेंड मीडिया तक इस न्यूज को पहुंचाने के बाद उसे कहता है कि काम हो गया। देन थोड़ी देर में मिस्टर वी के पास कॉल आता है। वो भी इस बात को कंफर्म करते हुए कहता है कि हाँ, आज मैंने उसके साथ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आज से अगर कोई भी उसे परेशान करेगा तो उसका मतलब मुझे परेशान करना होगा। इधर मीटिंग में आंटी कहती है कि अगर तुम्हें हम सब पर कोई डाउट है तो तुम भी उसके साथ कंपनी से बाहर जा सकती हो। तभी उन सब के फोन पर ये न्यूज आती है तो सब देखकर शॉक हो जाता है कि लिंजी का बॉडीगार्ड मिस्टर वी का खास आदमी है। देन ये बात प्रूफ करने के लिए मिस्टर लिन किसी को कॉल करते हैं तो वो भी सेम ये बात बताता है कि मैंने अभी मिस्टर वी से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो भी फैंजन के साथ हैं। ये सुनकर सब लोग कहने लगता है कि अगर हम मिस्टर वी के अगेंस्ट गए तो हम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ये सुनकर आंटी गुस्से से चली जाती है। रात में लिंजी फैंजन से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था बिजनेस सर्कल में मेरे बहुत सारे हाथ हैं। ये सुनकर लिंजी कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। देन उसके ऊपर ही बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। फैंजन उसे गोद में उठाता है और कहता है कि तुमने मुझे पनिश किया है तो तुम्हें भी रिवॉर्ड मिलेगा। देन उसे सोफे पर लेटाकर किस करने लगता है। दोनों रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दोनों उस कजिन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। लिंजी कहती है कि वो सडनली सारे शेयर आंटी के नाम पर ट्रांसफर करके छुट्टी पर कैसे चला गया। वो ऐसा करने वालों में से तो नहीं है, जरूर कोई बात है जो हमें समझ नहीं आ रही। फैंजी कहता है कि हाँ, कल जब मैंने उसे पकड़कर इस बारे में पूछा था तो उसने मुझे सारी सच्चाई बताने के लिए हाँ बोल दिया था। साथ ही साथ मुझे ये भी कहा था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। फैंजी कहती है कि जरा इस बारे में पता लगाओ। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। उसके पूछने पर वह कहता है कि कुछ और गार्ड्स को कंपनी में हायर करो जिससे कोई भी आसानी से अंदर ना जा सके और ना ही कंपनी से बाहर आ सके।
वो ओके बोल देती है। देन न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर चैन है, जिसके पास आंटी आकर उसे लिंजी को मारने के लिए कहती हैं। इसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे भी देती हैं। इधर फैन जैन लिंजी से परमिशन लेने के बाद उन गार्ड्स के बीच अपने फ्रेंड से भी आने के लिए कहता है। इधर ये दोनों जब घर पर आते हैं तो मिंग सैड होकर बैठी थी। उसे मॉर्निंग में हुई उस मीटिंग के बारे में पता होता है, इसलिए वो लिंजी से अपनी मॉम की तरफ से उसे सॉरी कहती है। तो लिंजी उसे कहती है कि हम दोनों सिस्टर्स हैं, हमारे बीच कब से इतनी फॉर्मेलिटी होने लगी। देन वो कहती है कि इन सब के लिए मैंने कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, तो तुम्हें इन सब बारे में सोचकर खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। चलो हम साथ में कहीं डिनर पर चलते हैं। वे कहती है कि नहीं नहीं, मैं क्यों तुम दोनों कपल के बीच जाकर तुम्हें डिस्टर्ब करूं, तुम दोनों साथ में जाओ और साथ में होटल भी बुक कर लेना। इसे दोनों को बहुत एम्बैरेस फील होता है। लिंजी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लगी। देन उसे भी साथ में डिनर पर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों को ही फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब वे होश में आती है तो फैन जेन कहता है कि अब तुम्हें क्या अच्छा फील हो रहा है या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। वे मना करके उसे रोक लेती है कि तभी जियाओ नाम की एक गर्ल अंदर आती है। असल में ये वही फ्रेंड है जिसके साथ फैन जेन अक्सर वॉकी टॉकी पर बात करता रहता है। वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई थी। देन उसे उसके निकनेम से बुलाती है। तो लिंजी ये देखकर कहती है कि कौन है और तुम्हें इस तरह क्यों बुला रही है। जिया उसे सच बताने ही वाली होती है, बट फैनजियन के इशारे करने पर वो भी खुद को फॉर्मर फैमिली से बताती है। फैनजियन उसे जाने के लिए कहता है। लिंजी तो उसे देखकर बहुत जेलस हो रही थी। तभी आंटी आकर झूठ मूठ की केयर करने लगती हैं कि तुम अभी काफी वीक हो गई हो, तुम्हें कंपनी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। बट वे कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कंपनी आ सकती हूँ। आंटी फैनजियन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम किस तरह की केयर करते हो, लेकिन लिंजी उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि नहीं, मैंने ही उसे स्ट्रीट फूड खाने के लिए फोर्स किया था। बाद में जियाओ लिंजी को घर लेकर आती है, साथ में फैनजियन भी था। जियाओ उसे साथ चलने के लिए कहती है कि मैं ड्रॉप कर दूंगी, बट वो कहता है कि नहीं, मैं भी मिस लिन का 24 आवर का बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मुझे यहीं रहना होगा, तुम पहले जाओ। उसके जाते ही लिंजी गुस्सा करके कहती है कि तुमने इसे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे घर में रह रहे हो। फैनजियन कहता है कि मैंने 24 आवर साथ रहने की बात की है, क्या ये प्रूफ नहीं है। लिंजी कहती है कि मुझे वो गर्ल पसंद नहीं है, तो तुम उसे जॉब से निकाल दो। लेकिन वो लिंजी को समझाने लगता है कि वो काफी टैलेंटेड गर्ल है, उसने काफी दिल भी जीते हैं और उसने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। ये सुनकर वो पूछती है कि क्या तुम दोनों फार्मर फैमिली से नहीं हो, मुझे सच बताओ। वो कहता है कि तुमने मेरी बातों को गलत समझ लिया है, मैं ये कह रहा था कि उसने हमारे विलेज में काफी अच्छा काम किया है और सारे लोग उससे बहुत प्राउड फील करते हैं, इसलिए हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। वे पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। वे हाँ बोलता है। तो लिंजी कहती है कि बाद में मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। वे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला, ये बात सच है। नेक्स्ट सीन में लिंजी के साथ उसके असिस्टेंट और फैनजियन मिलकर उस कजिन के साथ कौन मिला था उसके बारे में सर्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। बाद में फैनजियन घर पर जियाओ के साथ मिलकर सब कुछ अच्छे से सर्च कर रहा था। तभी दोनों को साथ देकर लिंजी गुस्से से ऊपर चली जाती है। देन फैनजियन को भी मैसेज करके ऊपर आने के लिए कहती है। वो डरते हुए अंदर आता है तो लिंजी उसे वॉल की तरफ पुश कर देती है। इतनी रात में घर पर क्यों बुलाया है, मैंने कहा था ना कि कोई भी ओवर टाइम नहीं करेगा, तो फिर तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। वो डरते हुए कहता है कि माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। लिंजी उसे किस करती है। तभी उसे जियाओ की कॉल आती है तो वो चला जाता है। इधर आने के बाद उसे पता चलता है कि सिर्फ कंपनी के मैटर्स में नहीं, उस साल फैक्ट्री में आग भी इन्होंने ही लगवाई थी। हो ना हो कोई लिंजी को हर्ट करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में मिंग मॉम से मिलने आती है और ये सब बंद करने के लिए कहती है, तो मॉम उल्टा उसे लिंजी के अगेंस्ट भड़काने में लग जाती है और मिंग अपनी मॉम की सारी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है। इधर फैनजियन उस क्लब के फ्रेंड से मिलने आता है और कुछ लोगों के बारे में पता करता है, तो वो कहता है कि ये सारी फेक इन्फॉर्मेशन है, तो उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बट तभी वही लड़का आता है जिसको फैनजियन ने पीटा था। वो आकर कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद बता देता है कि मिस्टर चैन का ब्रदर है। मिस्टर चैन काफी बड़ा गैंगस्टर है, सारे इलीगल काम करता है। फैनजियन कहता है कि उसकी कोई तो वीकनेस होगी। वो कहता है कि हाँ, गर्ल्स उसकी वीकनेस हैं। वो गर्ल्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। पता नहीं कितनी गर्ल्स की लाइफ वेस्ट कर चुका है। इधर आंटी मिस्टर चैन से बात करने आती हैं और लिंजी के साथ साथ फैनजियन को भी मारने के लिए कहती हैं। मिस्टर चैन कहता है कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, उसे देखकर मिलिट्री मैन जैसी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि एक साथ पता नहीं कितनों को पीट सकता है। आंटी ये सुनकर शॉक होती है, लेकिन वो तो लिंजी का बॉडीगार्ड है। मिस्टर चैन कहता है कि वो सब सिर्फ तुम्हें फूल बनाने के लिए, उसकी जरूर कोई अलग आइडेंटिटी है। आंटी पता लगाने को कहती है तो वो पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। आंटी कहती है कि मेरी एक बेटी है, अगर तुम चाहो तो उसके साथ खेल सकते हो। वो फैनजियन को मारने के लिए भी हाँ बोल देता है। बाद में आंटी मिंग को ड्रग देकर बेहोश कर देती है। इधर सेम टाइम पर लिंजी मिस्टर चैन से मिलने आती है। फैनजियन भी दूर से उसे प्रोटेक्ट करता रहता है। देन लिंजी मिलने आती है तो मिस्टर चैन का ब्रदर उससे मिलता है, लेकिन बीच में एक स्क्रीन था जिससे वो लोग एक दूसरे को ना देख पाए। लिंजी कहती है कि तुम मिस्टर चैन नहीं हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो कहता
कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर चैन कोई ऑर्डिनरी पर्सन है जिससे तुम आसानी से मिल सको? तुम्हें जो भी कुछ कहना है मुझे कहो, मैं उन्हें बता दूंगा। वो कहती है कि रहने दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी जो मेरे फियांसे के बारे में पता लगा सके। ये सुनकर मिस्टर चैन सीसीटीवी से सब कुछ सुनकर उसके ब्रदर से लिंजी को रोकने के लिए कहता है। तन खुद उससे मिलने आता है। लिंजी इधर उसे बातों में उलझा कर रखती है और उधर फैन जैन चुपके से उसके ऑफिस में घुसकर उसके खिलाफ प्रूफ की फोटोज ले लेता है। जब ये बात मिस्टर चैन के पास पहुंचती है तब तक ये दोनों वहाँ से भाग गए होते हैं। तभी फैन जैन के वॉकी टॉकी गिर जाता है। गार्ड उसके पीछे थे। दोनों एक रूम के अंदर चले जाता है। गार्ड वही वॉकी टॉकी लेकर मिस्टर चैन को लाकर देता है। इधर ये दोनों काफी क्लोज थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों किस करने लगते हैं। बाद में चैन इसकी हेल्प से कुछ प्लानिंग करता है। देन मिंग के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मिंग के होश में आने पर मिस्टर चैन उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मेरे साथ खेलने भेजा है तो तुम मेरे साथ थोड़ी देर खेल लो। लेकिन मिंग उसे नाइफ से डराकर वहाँ से भाग जाती है और घर पर आकर लिंजी से सब कुछ बता देती है कि उसकी मॉम ने तुम्हें ड्रग दिया था ताकि तुम्हें बदनाम करके कंपनी पर अपना नाम कर सके, और ये भी मुझे तुम्हारी ड्रिंक में मिलाने के लिए बोला था, लेकिन उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। उसने मुझे बेहोश करके मिस्टर चैन के पास भेज दिया था। मैं जैसे तैसे भाग कर आई हूँ, इसलिए लिंजी को भी पता चल जाता है कि सब कुछ आंटी का किया हुआ है। बाद में फैन जैन अपने फ्रेंड से मिलकर मिस्टर चैन के अगेंस्ट सारे प्रूफ देख लेता है कि अब तुम मेरी आइडेंटिटी बता सकते हो। इससे लिंजी को भी मेरी रियलिटी पता चल जाएगी। मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। वो कहता है कि लेकिन तुम तो हमेशा कंट्री के लिए काम करना चाहते थे और कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, फिर अब क्या हुआ? फैन जैन कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास कोई खास इंसान है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। बाद में लिंजी सैड थी, इसलिए फैन जैन के पास कॉल करके बात करने लगती है। साथ साथ ये पूछती है कि तुम भी मुझे चीट तो नहीं करोगे ना? वो मना करता है तो लिंजी उसे मिलने बुलाती है तो वो कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ। ये सुनकर लिंजी सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे सबको फैन जैन के बारे में पता चल जाता है कि फैन जैन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, रिवॉर गार्ड का हेड है। उसे गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। ये न्यूज आते ही कंपनी का स्टॉक भी बढ़ने लगता है। न्यूज में ये भी कहा जाता है कि अभी वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। सुनने में आया है कि वो किसी गर्ल के लिए ये स्टेप लेने जा रहा है। आंटी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि अब सारे शेयर होल्डर्स लिंजी की साइड लेंगे। मिस्टर चैन आंटी से सारी बात सुनने के बाद भाग जाता है। इधर फैन जैन लिंजी को प्रपोज करता है कि अब तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है ना, तो क्या अब तुम मुझे अपनी लाइफ में शामिल करना चाहोगी? देन उसे रिंग पहनाकर हग कर लेता है। नेक्स्ट लिंजी को मिस्टर चैन के गार्ड्स किडनैप कर लेते हैं। फैन जैन को इस बारे में पता चलने पर वो अपने फ्रेंड से उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है। देन उसी लोकेशन पर आकर गुंडों से फाइट करके लिंजी को सेव कर लेता है। इसी बीच लिंजी को भी याद आता है कि उस दिन आग से बचाने वाला इंसान फैन जैन था। देन उसे थैंक यू बोलती है कि मिस्टर चैन को पकड़ने के मिशन की वजह से ही हम लोग मिले हैं। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे डैड ने ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। देन उसे लाकर एक जगह पे बैठाकर कहता है कि मिस्टर चैन का मैटर खत्म हो जाने के बाद हम मैरिज करेंगे, बस थोड़े दिन और। देन जाते टाइम लिंजी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और इतने सारे गुंडों से अकेले ही फाइट करने चला जाता है। बाद में जियाओ लिंजी को घर लाता है तो डैड फैन जैन के बारे में पूछने लगता है। जियाओ कहता है कि वो मिस्टर चैन के पीछे है, बस उसे पकड़ने के बाद ही वापस आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लिंजी अभी भी फैन जैन का वेट कर रही थी। तभी फैन जैन आता है तो लिंजी भागती हुई आकर उसे हक कर लेती है। देन उस पर गुस्सा करती है कि इतने दिन तक कहाँ पर थे। वो कहता है कि फाइनली मिस्टर चैन पकड़ा गया और आज से मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड बनकर रहूंगा। लिंजी ये सुनकर उसे किस करती है। इसी किसिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा 6।